बीजेपी को स्थापित करने में बिहार में नीतीश कुमार जी का रोल रहा है। क्या आप उस नीतीश कुमार जी को सेकुलर कहेंगे जिन्होंने एनआरसी में तलाक के मुद्दे में जिन्होंने बीजेपी का खुद साथ दिया हो? आज भी उनका आदमी बना हुआ है, बीजेपी की मदद से स्पीकर बना हुआ है। भाईचारा यात्रा निकालेंगे जदयू के लोग? बीजेपी को जिसने स्थापित किया वो भाईचारा यात्रा निकालेंगे? एनआरसी का जिसने समर्थन किया वो भाईचारा यात्रा निकालेंगे? दलितों का भी बुरा हाल हो रहा है। दलितों का भी कहीं मजहब के नाम पर स्लोगन देकर उनको करीब किया जाता है, लेकिन आज भी बहुत सारे मंदिरों में उसको जाने नहीं दिया जा रहा है। प्राइवेटाइजेशन करके क्या किया गया है? दलितों को नौकरी से वंचित किया जा रहा है। अच्छे स्कूलों में उनके बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। ये कहीं न कहीं से दलितों को, शोषितों को और अकलियत के लोगों को दबाने की साजिश चल रही है। हमारी हालत लौकी की हो गई है। चाकू पे गिरे लौकी तो लौकी कटे, लौकी पे गिरे चाकू तो लौकी कटे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है केंद्र सरकार, ऐसा एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम साफ तौर पे कह रहे हैं। हमलावर हो रहे हैं, हमला कर रहे हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों। वो कह रहे हैं कि देखिए किस तरह से मुस्लिमों को समझा नहीं जा रहा है, उन्हें कैसे मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। जहां पर मुस्लिम क्षेत्र है उस क्षेत्र में कोई सुविधाएं नहीं दी जा रही है। कई ऐसे पहलुओं पे वो बातें अपनी रख रहे हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि देखिए, थानों में अगर आप जाइएगा तो हर थानों में मंदिर भी बनाने की बात कही जा रही है। साथ ही साथ वो उन तमाम दलित नेताओं पर सवाल खड़ा करते हुए वो ये भी कह रहे हैं कि देखिए, जो भी नेता हैं वो बस वोट का यूज कर रहे हैं। दलितों के साथ भी ऐसा ही कुछ व्यवहार हो रहा है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि बीजेपी पर भी वो निशाना साध रहे हैं और दलितों के नेता माने जाते हैं। चिराग पासवान की अगर हम बात कर लें, जीतनराम मांझी की बात कर लें, पशुपति पारस की बात कर लें, तो ये सारे जो हैं वो अब एनडीए के पार्ट बन गए हैं। तो यानी कि ये सभी लोग दलितों का क्या वोट यूज कर रहे हैं? सुनिए अख्तरुल इमाम क्या कुछ कह रहे हैं। बीजेपी को स्थापित करने में बिहार में नीतीश कुमार जी का रोल रहा है। क्या आप उस नीतीश कुमार जी को सेकुलर कहेंगे? जब गोधरा में ट्रेन जल रही थी और रेलवे मिनिस्टर ने सेफ्टी इंक्वायरी नहीं करवाई, क्या उस नीतीश कुमार जी को जिन्होंने एनआरसी में तलाक के मुद्दे में जिन्होंने बीजेपी का खुद साथ दिया हो, आज भी उनका आदमी बना हुआ है, बीजेपी की मदद से स्पीकर बना हुआ है, डिप्टी स्पीकर बना हुआ है? और आज भी देखेंगे कि उसने वोट देने का जब भी काम हुआ, एनडीए के उसने राष्ट्रपति को वोट दिया है। इस शख्स के अंदर और बाहर में बड़ा फर्क है। हम किसी को नहीं, हम तो ये देखते हैं कि हमारी हालत लौकी की हो गई है। चाकू पे गिरे लौकी तो लौकी कटे, लौकी पे गिरे चाकू तो लौकी कटे। भाईचारा यात्रा निकालेंगे जदयू के लोग? बीजेपी को जिसने स्थापित किया वो भाईचारा यात्रा निकालेंगे? एनआरसी का जिसने समर्थन किया वो भाईचारा यात्रा निकालेंगे? सनोवर को जिसने इंसाफ नहीं दिया भाईचारा का यात्रा निकालेंगे? मुसलमानों की बड़ी आबादी बस्ती है सीमांचल में, जहाँ गरीबी अपनी इंतहा को पहुंची हुई है, सैलाब से लोग तबाहाल हैं, सड़कें टूटी हुई है, पुल लटका हुआ है, उर्दू की जिसने बहाली नहीं की, वो लोग भाईचारा यात्रा निकालेंगे? ये दिग्भ्रमित कर रहे हैं जनता को, ये गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं इनके। और फिर मैं बता दूं जदयू के ताल्लुक से, इनका दोहरा किरदार आपके सामने में होना चाहिए। पहले बिहार में घर घर में इसने शराब का लाइसेंस दे दिया और बाद को ये शराब मुक्ति की तहरीक चला रहे हैं। घर घर में बीजेपी और आरएसएस को बसा दिया और बीजेपी मुक्त सरकार बिहार में बनाना चाहते हैं। शिक्षा को इसने चौपट कर दिया और चौपट करने के बाद शिक्षा सुधार का आज ये चिराग जला रहे हैं। इनका किरदार दोहरा है, इसलिए दोहरे किरदार के लोगों को जनता पहचान चुकी है। ये भाईचारा का यात्रा नहीं है, उनकी लाचारी और बेबसी और दलितों को, अकलियतों को चारा बनाने की एक नई साजिश है। इनके जमूड़े और इनके मदारियों का जो खेल है ये जनता पहचान चुकी है इनको, है ना। तू इधर उधर की ना बात कर, मैं कह रहा हूँ जदयू के लिए, ये बता काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से नहीं गिरा, तेरी रहबरी पर सवाल है। मैं समझता हूं कि दलितों का भी बुरा हाल हो रहा है। दलितों का भी कहीं मजहब के नाम पर स्लोगन देकर उनको करीब किया जाता है, लेकिन आज भी बहुत सारे मंदिरों में उसको जाने नहीं दिया जा रहा है। आज भी बहुत सारी नौकरियों में उसको हिस्सा नहीं दिया जा रहा है। ये प्राइवेटाइजेशन जो है ये क्या है? ये एससी एसटी को नौकरी छीनने का रिवाज है। सरकारी नौकरी मिलती तो सरकारी कोटे में लोगों को हिस्सा मिलता, लेकिन प्राइवेटाइजेशन करके क्या किया गया है? दलितों को नौकरी से वंचित किया जा रहा है। अच्छे स्कूलों में उनके बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। ये कहीं न कहीं से दलितों को, शोषितों को और अकलियत के लोगों को दबाने की साजिश चल रही है। तो आपने सुना, साफ तौर पे कह रहे हैं कि मुस्लिम हो या दलित हो, हर किसी का यूज किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है। अभी भी संभलने की ज़रूरत है। जितने भी नेता हैं वो इन लोगों का शोषण कर रहे हैं। आपने सुना ही किस तरह से, यानी कि चुनाव का माहौल आ रहा है और चुनाव के माहौल के समय इस तरह से बयान दिया जा रहा है कि भाई आप लोगों का शोषण हो रहा है। जिनके साथ गलत हुआ है उनके लिए मुआवजा की भी मांग किए हैं अख्तरुल इमाम ने।
चलिए अभी के लिए इतना ही, बने रहे आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।